ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि ऋण लेकर घी पीने की आदत। अव्यवस्था तथा मिसमैनेजमेंट की सीख देने वाली एक कहावत को आप जरूर सुने होंगे। यह वह कंडीशन है जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के बजाय कर्ज लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करने लगता है। और वर्तमान दौर में यह कहावत हमारे राज्यों पर सटीक बैठता है। सभी राज्यों में भले ही समानता दिखे ना दिखे, लेकिन जो बजट आती है उसमें एक समानता जरूर दिखती है, और वो है कि सबके खर्च बढ़े हैं। वैसे तो खर्च होना अर्थव्यवस्था के बढ़ने का संकेत होता है, लेकिन यह तस्वीर थोड़ा सा अलग है। राज्यों ने खर्च को तो बढ़ाया है, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया है। आंकड़ों में बढ़ तो इनकम भी रही है, लेकिन नए सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिख रहे हैं। घाटे का बजट पेश करना तो एक सामान्य सा ट्रेंड बन गया है। कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था की इस चिंताजनक स्थिति के बाद भी मुफ्तखोरी वाले वादे पर और जो लोक लुभावन वादे हैं उन पर कोई लगाम नहीं लग रहा है। राजनीतिक दल राज्य की आर्थिक स्थिति पर आंखें मूंदे हुए बस वोट की राजनीति साधने में लगी हुई है। पहले शतरंज बिछा करती थी, जिसमें रणनीतिक दांव के जरिए राजनीतिक दल एक दूसरे को मात देते थे, लेकिन अब बाजार लगने लगा है, जहां सबसे अधिक टिकाऊ की बात नहीं होती है। बात होती है कि हमारा माल सबसे सस्ता। हमारे दुकान पर आओ, हम तुमको सबसे सस्ता सिलेंडर, स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल और सोना, यहाँ तक कि जो बिजली है वो भी हम फ्री में देंगे आपको। बस कैसे करके हमें राज्य में हमारी सरकार बना दीजिए। और ये बात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना का जो चुनाव हुआ है उसमें साबित हो गया है। सामान्य तौर पर हर राज्य अपनी कमाई का 50 से 75% केवल वेतन भत्ता, पेंशन और कर्ज की जो अदायगी होती है उस पर खर्च कर देता है। बाकी जो बचता है उससे विकास और अन्य कार्य होता है। ऐसे में अगर रेवड़ी की दुकान खुल गई और सस्ते माल के चक्कर में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया, तो फिलहाल इस पर न राजनीतिक पार्टियां चर्चा करने के लिए तैयार है और न ही हमारे जो मतदाता है वो सुनने को तैयार है। लेकिन जो वक्त है वो समझाएगा जरूर। क्योंकि पूरा खेल आंकड़ों का है, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। विभिन्न राज्यों के 2023-24 के बजट की समीक्षा के अनुसार बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश राज्यों का जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो बजट के आधा से आधा है, यानी कि आधे हिस्से पे तो सरकार की जोर ही नहीं है। पंजाब में 75% है तो हिमाचल में 80%, केरल में 70, तो बंगाल में 62% है। और इतना होने के बावजूद भी जो राजनीतिक दल है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। विचित्र बात यह है कि जो भाजपा रेवड़ी संस्कृति से दूर भागती है, उसको विरोध करती है, वो भी उसी लाइन में आ गई है। राजस्थान में कौन सबसे ज्यादा सस्ता सिलेंडर देगा, इस पे जो भाजपा और कांग्रेस में बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा था। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन दलों के जो घोषणा पत्र होता है उसमें जो औद्योगिक विकास है उसके बारे में तो बात ही नहीं होती है। आदमियों को रोजगार कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में कहीं बात नहीं होती है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कहने को तैयार नहीं है कि अगर वो शासन में आ जाते हैं कि वो ऐसा शासन देंगे जिसमें विकास कार्य के लिए पैसों की कमी कहीं नहीं होगी। वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों में सत्ता पाने की होड़ मची हुई है। वो सभी को बोल रहे हैं कि जो चाहिए वो फ्री में ले लो, बस जो सत्ता की चाबी है वो हमें दे दो। ओल्ड पेंशन स्कीम ले लो, जाति जनगणना करा लो, 10 ग्राम सोना ले लो, 1 लाख कैश ले लो। अरे भाई, वो इतना पैसा आएगा कहां से? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक नई घोषणा कर दी जिसको सुनने के बाद कोई भी अपना हंसी नहीं रोक पाएगा, और वो थे कि एक नई आईपीएल टीम बनाना। इससे सोच सकते हो आप कि आखिर राजनीतिक पार्टियां कितनी गिर चुकी हैं। राज्यों के जो प्राइमरी हॉस्पिटल है वो उजाड़ पड़े हुए हैं, लेकिन 40 से 50 लाख का जो मेडिकल बीमा है उसका दावा किया जा रहा है। इतना पैसा जो प्राथमिक चिकित्सालय है उसमें खर्च कर देंगे, उसका जो बिल्डिंग है उसको बना देंगे, अच्छे से डॉक्टर रख देंगे, तो इतने ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेलंगाना में तो इसका होड़ लगा हुआ है कि आप घर बैठे रहिए, बिना काम किए आपको पैसा मिलेगा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप देश को ले कहाँ जाना चाहते हैं? आप लोगों के दिमाग में ये बैठा रहे हैं कि अगर आप काम नहीं करेंगे तब भी आपको पैसा दिया जाएगा, तो लोग आखिर काम क्यों करेंगे? हमारा देश कहाँ जाएगा? कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि कर्नाटक जैसा जो धनी राज्य है वो भी रेवड़ी के बोझ तले ऐसा दब गया है कि उसके जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने अपने मंत्रियों से ये कह दिया है कि 1 साल तक कोई भी विकास कार्य के लिए पैसा ना मांगे। अगर ये हाल कर्नाटक का हो गया तो बाकी राज्यों का क्या होगा, जहां पे आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है? बहुत ही आसानी से ये कह दिया जाता है कि जो मतदाता है वो एकदम लालची हो गए हैं। लेकिन आखिर वो करे तो करे क्या? उनको लगता है कि 5 साल में एक बार चुनाव आया है, जो हाथ लगता है वो ले लो, क्योंकि बाद में तो उनको कुछ मिलना है नहीं। जो रेवड़ी की राजनीति चल रहा है वो केवल हमारे लोकतंत्र के लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी बहुत खतरनाक चीज बनती जा रही है। और इसकी जिम्मेदार केवल राजनीतिक पार्टियां नहीं है, हम खुद भी हैं। जो मतदाता है वो खुद भी हैं, जो कि सवाल पूछने से बच रहे हैं। हम यह समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि वेनेजुएला जैसा एक देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय पूरे विश्व में सबसे अधिक थी,
गलत नीति और प्रशासन के कारण उनकी दशा बहुत ही खराब हो गई है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।